सभी को प्रेज और जय मसीह की सभी को प्रेज और जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। इस सुबह सुबह इसलिए आना पड़ा, आपने देख लिया होगा। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि 2025 वाक्य में अद्भुत 25 है। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपको पता ही बीते दिनों में मैं इंदौर में था और अब घर के लिए कर चुका हूँ। अभी तो मैं पुणे में हूँ और पुणे से मैं घर जा रहा हूँ और सुबह का टाइम है ये। और जैसे ही मैं सुबह देखा तो बीती रात में भी परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई और ये 25 तो अद्भुत है ना। देखो आज 7 तारीख है, 7 दिन के अंदर कितनी भविष्यवाणी उन 15 में से पूरी कर रहा है। आपको पता है ना, परमेश्वर ने 15 भविष्यवाणी का डिक्लेयर किया था एक साथ, जिसमें एक ग्रोथ की है, बाकी 14 बड़े संकट की है। और जैसा बोला परमेश्वर ने वैसा ही करा है, जैसा बताया प्रभु वैसे ही करते हैं। बस मैं नहीं बोलता, मेरे से तो प्रभु का मुख बोलता है ये। हालेलुया। और मैंने कहा ना, प्रॉफिट परमेश्वर का मुख होता है। जैसा बोला वैसे ही परमेश्वर कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं बोलता, मैंने जैसे कहा है परमेश्वर का आत्मा बुलवाता है। वो बताता है कि अंधेरे में क्या है, वो बताता है गुप्त में क्या है। और वो वचन कहता है ना कि परमेश्वर अपनी भविष्यता को बिना मरम के कुछ भी प्रकट न करे। आमोस 3 का 7 और 8 परमेश्वर बोला, कौन भविष्य न करेगा, है ना। करनी पड़ेगी, परमेश्वर बोलता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जो भी भविष्यवाणी आपके लिए है उसे आप सुने, रिसीव करें, और जो आपको काम दिया गया उसे करें, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। ना करने वाला इंसान पछताएगा, करने वाला कभी नहीं पछताएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं तो परमेश्वर हमारी बात मानता है, यानी कि हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं ना, तो वो हमसे भी कहता है, बेटा बोल क्या चाहिए। जैसे एक माता पिता जब हम अपने माँ बाप के आगे करते हैं तो खुश होकर, है ना, हमसे प्रेम से आशीर्वाद देते हैं, हमें अच्छा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर अपने आज्ञा करने वालों को, आज्ञा मानने वालों को बड़ी आशीष देता है। और 2025 में फिर से कहता हूँ आप सबके लिए डिक्लेयर यीशु मसीह के नाम में आज रिसीव करो एक बड़ी ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम में। आज आप रुकेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो परमेश्वर जो बताई थी, है ना, 14 भविष्यवाणी कौन कौन सी पूरी होने लगी है जो बताई थी, उसमें से मैं सारी नहीं पढ़ूंगा। एरोप्लेन क्रैश, है ना, 10 से ज़्यादा होंगे और वो होने लगा है ना। इस 7 दिन के अंदर 1 या 2 क्रैश हुए हैं जो मैंने देखा है न्यूज़ पे, ठीक है। बड़ा भूकंप आएंगे, है ना, बड़े भूकंप। और अभी अभी आज एक बड़ा भूकंप भारत में आ चुका है ना। उसका बिहार और नेपाल उसका वह केंद्र बिंदु है, यानी कि बड़ा भूकंप 7 पॉइंट से ज़्यादा, जैसा परमेश्वर ने बताया था। फिर जो बताया था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, है ना, हट जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। और वही हो रहा कर्नाटक, अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया पीएम ने वहाँ के। मेरे जो तो ये बहुत बड़ा काम है। और फिर एशिया देशों से हुआ एक वायरस आएगा, और वायरस आ चुका है ना, चीन में, और भयंकर रूप से तबाही मचा रहा है। 7 दिन के अंदर 4 भविष्यवाणी परमेश्वर पूरी करी। ये स्टार्टिंग है बड़ी लेवल को जाने के लिए। मैंने कहा ना, ये महीना, ये साल भविष्यवाणी पूरा करने का है। बहुत भयंकर है ये, और जैसा बोला जाएगा प्रभु वैसे ही करेगा, क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर बोलता है। और जो परमेश्वर कहेगा वो पूरा होगा, आमीन। और आपके लिए भी जो जो भविष्यवाणी चैनल पर आएगी उसे देखना, रिसीव करना, और जैसा बोलो, परमेश्वर जैसा बोले वैसे आप करो। यकीनन सब कुछ आपका है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ ये सारी भविष्यवाणी पूरी करने के लिए। फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, वो मुझे नहीं, पिता वो आपको देखे, आपको सुने, और जो आप बोलो जब हम करते तो आप भी वही करते जो हम बोलते हो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सारी भविष्यवाणी के लिए। फिर भी आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस वक्त की एक बड़ी खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से आ रही है, जहां एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 18 लोग। उससे पहले बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत में एचएमपी वायरस का पहला केस मिला है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में यह वायरस। और इसी बड़ी खबर यह कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है कि नेपाल में सुबह सुबह 7.1 की तीव्रता से भूकंप का जोरदार झटका आया है, जिसका कंपन